जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे। क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ। वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये शाहबाद और फिर शाहबाद से कुरुक्षेत्र शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर मेला ग्राउंड में पहुंची। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में परमेश्वर कबीर साहब जी के 626वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 2, 3, 4 जून को 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम थी जी, झांकी बोल लो, झांकी दे कबीर की नानक की थी वाह, और वाह सिखों के गले पड़ी कौन छुड़ावे था। इसका नाम है पुरुषोत्तम दास। बरवाला कांड के अंदर यह इन्वॉल्व था। वहाँ पर इसने जनता को भड़काने का काम किया था। जो ब्लैक कमांडो थे तो वो भगत ही, उसमें कुछ भगत भी थे, कुछ इनके गुर्गे भी थे। जो राष्ट्रीय सेवा समिति है, जो राष्ट्रीय सेवा समिति के गुर्गे थे, उन्होंने भक्तों को ब्लैक कमांडो बनाया, उनको आगे खड़ा कर दिया संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है कि वो राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है और गुंडे बदमाश मेरे नहीं है। आप फिर से सुनिएगा, दोबारा से आपको सुनाते हैं। अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे। मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे। क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ। वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये वो तो मैंने थोड़ा किया। पंचकुला पुलिस झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके 10,000 लोग निकल पाए। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने 10,000 लोग निकल पाए। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? नहीं, अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, ये आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि ये है राष्ट्रीय सेवा समिति का मुखिया जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम सैनी। इसने बरवाला कांड के अंदर बयानबाजी की थी, गलत बयानबाजी की थी, कमांडो को तैयार किया था। जब वहाँ पर हुई घटनाओं के बारे में जब मीडिया कर्मी पूछ रहा है तो भाई आप कितने दिन से हो, तो आपने ब्लैक कमांडो जो तैयार किए थे आपने ये सब कुछ किया था, तो वहाँ पर ये क्या बोल रहा था कि भाई मैं तो 5-7 दिन से हूँ यहाँ, मैं तो समझौता कराने के लिए आया था। ये जो पुरुषोत्तम सैनी राष्ट्रीय सेवा समिति का सेक्रेटरी और संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे बदमाश बताया था इनको, ये गुंडे बदमाश मेरे नहीं है। तो भाई कौन हो भाई तुम? मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये। और बताते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं।